हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 38 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5 वर्कर्स टेक 12 डेज टू वीड अ फील्ड। हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक? हाउ मेनी वुड 15 टेक? अभी यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है वो ध्यान से सुनना है बच्चों। ये जो यहाँ पे 5 वर्कर्स है, एक जो खेत है वो वीडिंग का काम कर रहे हैं, इसको 12 डेज लग रहे हैं। 5 वर्कर्स को कितने डेज लग रहे हैं? 12 डेज। तो पूछा है कि हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक, यानी 6 वर्कर्स यदि काम करने लगे तो उनको कितने दिन लगेंगे। यहाँ पे क्या क्या दिया है हम अच्छे से राइट डाउन करते हैं। देखो यहाँ पे वर्कर्स है और वर्कर को कितने डेज लग रहे वो दिया हुआ है। कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं? 5 वर्कर्स। 5 वर्कर्स को कितने डेज लग रहे हैं? 12 डेज लग रहे हैं। हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर टेक? 6 वर्कर को वही फील्ड वीडिंग करने में कितने डेज लगेंगे, हमें ये पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने एक्स राइट डाउन किया। देखो ध्यान से देखना है बच्चों, यहाँ पे 5 वर्कर्स है। 5 वर्कर्स को एक जो फील्ड है वो वीड करने के लिए 12 डेज लग रहे हैं। तो पूछा है 6 वर्कर्स को कितने डेज लगेंगे। तो यहाँ पे हमें पता नहीं था कितने डेज लगेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स राइट डाउन किया। लेकिन अभी ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये हमें कैसे पता चलेगा। यहाँ पे वर्कर्स दिए हैं, 5 वर्कर्स को 12 डेज लग रहे हैं। यदि हमने वर्कर्स को बढ़ा दिया तो डेज घट जाएंगे, यानी डेज कम हो जाएंगे। यानी यदि ऐसा होता है, यदि वर्कर को हम बढ़ा रहे हैं, एक चीज़ हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ घट रही है, यदि ऐसा होता है तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज इन्वर्स प्रोपोर्शन। दिस इज इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है देखो ध्यान से देखना है बच्चों। 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स। 5 मल्टीप्लाई बाय 12 कितने हो गए? 60 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट हैंड साइड को जाएगा तो वो डिवाइड बन जाएगा, यानी 60 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू एक्स। यानी 60 को यदि 6 से डिवाइड किया तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, यानी 10 डेज। एक्स की वैल्यू क्या मिल गई हमें? एक्स की वैल्यू मिल गई 10 डेज। यानी 6 वर्कर को कितने डेज लगेंगे? 10 डेज लगेंगे। 6 वर्कर को वही काम करने के लिए 10 डेज लगेंगे। अभी आगे क्या पूछा है, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। आगे पूछा है हाउ मेनी वुड 15 टेक? यदि 15 वर्कर रहे तो 15 वर्कर को वही काम करने के लिए कितने डेज लगेंगे, ये भी हमें पता नहीं, इसलिए यहाँ पे हमने राइट डाउन किया y। अभी हम सॉल्व करेंगे इसको। देखो कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। फिर से 5 वर्कर्स को 12 डेज लग रहे थे, इसलिए फिर से हमने क्या राइट डाउन किया, यहाँ पे 5 वर्कर को 12 डेज लग रहे थे, इसलिए 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 15 वर्कर्स को y डेज लगेंगे, इसलिए 15 मल्टीप्लाई बाय y। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन 60 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय y। यहाँ पे 15 जो है y से मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट हैंड साइड को जाएगा 15 तब वो डिवाइड हो जाएगा, यानी 60 डिवाइड बाय 15 इक्वल टू y। यानी 60 को यदि हमने 15 से डिवाइड किया तो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, यानी y इक्वल टू 4 डेज। यानी 15 जो वर्कर्स है, 15 वर्कर को कितने डेज लगेंगे? 4 डेज। वही काम करने के लिए 15 वर्कर को सिर्फ 4 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। मोहनराव took 10 days to finish a book, reading 40 pages every day. How many pages must
ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 डेज। देखो अभी ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे डेज और पेजेस दिए हुए हैं, इसलिए फर्स्टली हम राइट डाउन करेंगे डेज और पेजेस। यहाँ पे डेज और पेजेस दिए हुए हैं। 10 डेज में एक बुक कंप्लीट हो रही है, लेकिन हर रोज मोहन राव को कितने पेजेस रीड करने हैं? 40 पेजेस यदि मोहन राव रीड करते हैं तो 10 डेज में वो बुक कंप्लीट हो रही है। यदि क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8 डेज में वो बुक कंप्लीट करनी है तो कितने पेजेस मोहन राव को रीड करने होंगे? यानी यहाँ पे यानी डेज यदि हम कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं डेज, तो पेजेस क्या हो गए? बढ़ेंगे। यानी ज़्यादा पेजेस उनको पढ़ने होंगे ताकि 8 डेज में वो बुक कंप्लीट हो सके, फिनिश हो सके। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? डेज कम हो रहे हैं तो पेजेस की संख्या बढ़ रही है। यानी ऐसा यदि होता है तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज इन्वर्स प्रोपोर्शन। दिस इज इन्वर्स प्रोपोर्शन। यानी डेज यदि हम कम कर रहे हैं तो पेजेस की संख्या बढ़ेगी। यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन दिया हुआ है, इसलिए हम कैसे राइट डाउन करेंगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 40 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय x। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 40 इक्वल टू, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई था इसलिए यदि यहाँ पे आएगा वो तो डिवाइड बन जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बचा x। 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू x। 10 5 ज़ा 50 इक्वल टू x। यानी मोहन राव को वो बुक फिनिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, पूरी रीडिंग कंप्लीट करने के लिए मोहन राव को कितने पेजेस रीड करने होंगे? डेली 1 डे में उनको 50 पेजेस रीड करने होंगे। यानी 8 डेज में यदि बुक कंप्लीट करनी है, 8 डेज टू फिनिश अ बुक, मोहन राव रीड 50 पेजेस डेली। डेली उनको कितने पेजेस रीड करने होंगे? 50 पेजेस यदि वो रीड करेंगे तब 8 डेज में उनकी बुक फिनिश होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मेरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट्स हाउस विच इज 12 किलोमीटर अवे। देखो ध्यान से देखना है बच्चों। यहाँ पे मेरी का हाउस है, यहाँ पे मैंने एम राइट डाउन किया, यहाँ पे मेरी का हाउस है और यहाँ पे उसकी जो आंट है इसलिए यहाँ पे ए राइट डाउन किया, उसकी आंट का हाउस है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है दोनों में। मेरी का हाउस यहाँ पे है और उसकी आंट का जो हाउस है वहाँ, मेरी के हाउस से आंट उसकी 12 किलोमीटर अवे दूरी पे रहती है। यदि मेरी साइकिल पे जाती है तो वो 6 किलोमीटर पर आवर जाती है। यानी यहाँ से वो निकली उसके घर से तो वो 1 आवर में यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है। यानी 1 आवर में कितना जाती है वो? 1 आवर में वो जाती है 6 किलोमीटर। उसकी जो आंटी है, उसकी आंटी का हाउस है 12 किलोमीटर की दूरी पे, तो 12 किलोमीटर की दूरी का पार करने के लिए उसको 2 आवर लगेंगे। हम सिंपल तरीके से भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी प्रॉपर वे से उसको सॉल्व करना होगा। देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, पहले हम टाइम राइट डाउन करेंगे। स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पे फर्स्टली टाइम उसको कितना लगेगा ये पूछा है कि 12 किलोमीटर की दूरी पार करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, कितने घंटे उसको लगेंगे, ये हमें पता नहीं, इसलिए हमने पहले एक्स राइट डाउन किया। कौन से स्पीड से वो जा रही है? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही है और उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है? 12 किलोमीटर डिस्टेंस उसको कवर करना है। यानी जो 12 किलोमीटर डिस्टेंस है वो फिक्स है, हमें पता है कि 12 किलोमीटर डिस्टेंस उसको कवर करना है। यानी हमें यहाँ पे टाइम निकालना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया था, इफ शी साइकल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर हाउ लॉन्ग वुड शी टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा था, यहाँ पे उसका स्पीड अलग हुआ है, यानी यहाँ पे उसका स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर हुआ है। देखो फिर उसको कितना टाइम लगेगा ये भी हमें पता नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे वाई राइट डाउन किया। उसका स्पीड बन गया यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस तो उसका फिक्स है, यानी 12 किलोमीटर तो उसको जाना ही है। अभी हम फाइंड आउट करेंगे। हमें डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता है। डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं बच्चों, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड, ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड दिया है हमें 6 दिया है, 6 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना कवर करना है, 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो हम टाइम निकालेंगे, टाइम कितना लगेगा, यहाँ पे जो 6 है ये 6 मल्टीप्लाई है, इसलिए वो जब ये साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड को आएगा तो डिवाइड बन जाएगा, यानी 12 किलोमीटर अपॉन 6 इक्वल टू एक्स। 12 को यदि मैंने 6 से डिवाइड किया तो कितने बचे, 2 इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू, यानी टाइम कितना लगेगा उसको, यानी टाइम कितना लगेगा हमें, 2 आवर, 2 घंटे उसको, यदि वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई तो उसको कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, यानी 2 आवर्स उसको लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे, इसमें का ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि यदि वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई और डिस्टेंस 12 किलोमीटर ही कवर करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा, यानी कितना उसको टाइम उसको लग सकता है। तो अभी फिर से हम वही फॉर्मूले से निकालेंगे। हमें पता है फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना जाना है, 12 किलोमीटर, टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम वाई दिया हुआ है पता नहीं, और स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर। अभी हमें टाइम निकालना है, तो यहाँ पे ये जो 4 था वो मल्टीप्लाई था, जब ये साइड आएगा तो डिवाइड बन जाएगा, यानी 12 को डिवाइड किया 4 से इक्वल टू वाई, यानी वाई की वैल्यू में क्या मिल गई हमें, 3 आवर। यानी यदि वो 4 किलोमीटर आवर की दूरी से 4 किलोमीटर आवर की स्पीड से जाती है तो उसको कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, द स्टॉक ऑफ अ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयरहाउस लास्ट 30 days फॉर 4000 people. हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6000 पीपल। अभी यहाँ पे डेज और पीपल दिए हुए हैं, पहले राइट डाउन कर लेते हैं, डेज और पीपल। देखो 30 डेज लग रहे हैं, और कितने पीपल के लिए 30 डेज लग रहे हैं, 4000 पीपल के लिए। यानी 30 डेज में ये जो स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट फॉर 30 डेज फॉर 4000 पीपल, 4000 पीपल के लिए 30 डेज का ग्रेन कंप्लीट हो जाता है। तो अभी 6000 पीपल के लिए उसको कितने डेज लगेंगे, यानी पीपल दिए हुए हैं 6000 और उसको कितने डेज लगेंगे ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो पीपल की संख्या बढ़ रही है तो डेज की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। देखो अभी कैसे निकालते हैं, यदि ऐसा होता है पीपल की संख्या बढ़ रही है तो डेज की संख्या कम होगी, यदि ऐसा होता है तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे पहले हम, दिस इज इन्वर्स प्रोपोर्शन, दिस इज इन्वर्स प्रोपोर्शन। देखो सॉल्व करते हैं, 30 मल्टीप्लाई बाय 4000 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 6000,
4000, यहाँ पे जो 6000 था तो मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आ गया लेफ्ट हैंड साइड को तो डिवाइड बन गया, इसलिए यहाँ पे आ गया x। देखो यहाँ पे 30 कैंसल, 30 कैंसल, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू x, यानी 20 इक्वल टू x, यानी 6000 यदि पीपल है हमारे पास तो 6000 पीपल के लिए 20 डेज लगेंगे, यानी 20 डेज तक उसका स्टॉक ऑफ ग्रेन यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।